जय शनिदेव। जय जय शनिदेव शनिदेव भैया। भैया जय शनिदेव। तो कुछ क्वेश्चन दोबारा से हम आपके लिए लेके आए हैं, लोगों के बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन वैसे तो हमारे पास ऑनलाइन आ रहे थे, लेकिन जिनको जो बहुत ज्यादा जिज्ञासा सी आपसे मिलने की और बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं, तो ये आए हुए हैं हमारे दरबार में। जी, तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं भैया। पहले तो जय शनिदेव प्रीतम भैया। जय शनिदेव सबको। मेरे मन में काफी दिनों से ये सवाल था कि भूत प्रेत शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। अच्छा, मतलब शरीर में कैसी जगह बनाते हैं धीरे धीरे। हाँ जी। कुछ प्रेत जो होते हैं, जो चौराहे के आसपास होते हैं, जो उनकी आत्मा भटकती रहती है, जो मलिन प्रेत होते हैं, वो तो सीधा सीधा शरीर में घुस जाते हैं। महिलाओं के ज्यादा लगते हैं, क्योंकि महिलाओं के शरीर में जो ब्रह्मरंध्र होता है, पहली बात तो वो खुला ही होता है, और महिलाओं के आकर्षण बस बालों से, उनकी खुशबू से, और मलिनता जो हाथ मलिन होता है, जो मासिक धर्म की प्रक्रिया हर महीने महिला होती है, उसकी जो महक होती है उससे आकर्षित होकर शरीर में प्रविष्टि ले लेते हैं। इसलिए भूत प्रेत की परेशानी महिलाओं को ज्यादातर होती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग, कुछ जो प्रेत है, वो शरीर में प्रेत जो तांत्रिक होते हैं, वो भारी प्रेत को बांध के तांत्रिक वशीकरण करके प्रेत को वो शरीर में डाल देता है। जैसे मुझे कंचन के अंदर बजा, कंचन बहुत छोटी सी थी, जब मेरे को तांत्रिक ने, राजेश तांत्रिक ने बांध के मुझे जबरदस्ती कंचन के अंदर ले जा। हालांकि शुरुआत में मैंने बहुत परेशान किया इनके घर में सबको। मेरे साथ के 5 टीम के लोग थे, हम 5 लोग बहुत धम मचवाते थे सारे घर में, और सब परेशान करते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि ये सब कार्य से मेरी मुक्ति कभी भी नहीं होगी, तो मैंने छोटी सी लड़की को सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया, और धीरे 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 अध्यात्म मार्ग पे बढ़ाया, ताकि कुछ भक्ति भावना इनके घर में जागे और इनको ऐसा लगे कि पूजा करने से सब कुछ अच्छा होता है। तो धीरे 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 मैंने सब कुछ अच्छा कराया। तो कुछ प्रेत तांत्रिक के सहारे घुस जाते हैं शरीर में, और कुछ लोग, कुछ प्रेत जो होते हैं, वो खुद से ही प्रविष्टि कर लेते हैं, जैसे मलिन जगह से, आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, और कोई कोई तो इतना ताकतवर होता है सीधा छाती से, पीठ से घुस जाते हैं। और बहुत सारे जो जिन वगैरह होते हैं, जिन्नात जो जिन होते हैं, इन्हें जागृत करके किसी व्यक्ति के लिए, एक एकांत में व्यक्ति के लिए घुसाया जाता है। अच्छा, तो प्रीतम भैया डेली बेस पे कितना जाप करके भूत प्रेत की हमारे को समस्या ना लगे। रोज कम से कम 2 घंटे आपको मानसिक जप करना होता है, जिससे आपको शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे कोई भी शरीर, आपके शरीर में कोई भी प्रेत आपके शरीर में जगह नहीं बना पाएगा। आपका शरीर इतना ताकतवर और इतना ऊर्जावान, इतना जपी तपी हो जाएगा। जपी तपी का मतलब शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि कोई भी प्रेत इस गर्मी को झेलने के लिए औकात नहीं किसी में जो झेल ले। अच्छा, डेली बेस के कितने जाप से भूत प्रेत की हमारे शरीर के अंदर से समस्या खत्म हो जाती है। रोज कम से कम 2 घंटे, मतलब 2 घंटे माला के साथ, और मानसिक पूरा दिन, तो आपका 15-16 दिन में आपको शरीर में प्रवृत्ति बदली हुई दिखाई देगी, लेकिन मानसिक करने से। अच्छा प्रीतम भैया, अगर जाप नहीं कर सकते तो कैसे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर किया जा सकता है। जाप नहीं कर सकते तो कैसे न, ध्यान करके। और कोई कोई प्रेत, अगर शरीर में आपको लगता है आपके प्रेत है, तो आप ध्यान ना करें, क्योंकि ध्यान करने से भी प्रेत कई बार ताकतवर हो जाता है। मानसिक जाप के अलावा कोई भी वो नहीं है कि बाहर करा जा सके। आपको अपने अंदर से ही मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप प्रेत जैसी शक्ति से लड़ सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भैया ये हो सकता है कि मतलब जैसे जो जाप नहीं कर सकता, या कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर कुछ लोग होते हैं कि वो मानते नहीं, लेकिन उसके अंदर, जैसे मेरे अंदर है और मैं मानती नहीं हूँ, तो अगर मैं कहीं पे जाऊँ तो कुछ लोग मिलके मेरे लिए जाप करें, तो वो उसको पड़ेगा प्रभाव। हाँ, कुछ लोग, कुछ का समूह अगर एक आदमी के लिए, एक प्रत्येक आदमी के लिए निरंतर 2 घंटे तक जाप कर देता है, तो उन सबकी जाप की जो न्यास होता है वो उस आदमी के लिए करके उसके अंदर भरा जा सकता है। अच्छा। लेकिन वो भी आपको गतिशील रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे आदमी का किया गया जब शरीर में बहुत समय तक नहीं ठहर पाता। अगर आप निरंतर उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, तभी आपके लिए सुविधाजनक है, नहीं तो वो चीज भी एक तरफ आके खत्म हो जाती है। अच्छा प्रीतम भैया, एक बात और है कि लोग बात कहते हैं कि इत्र परफ्यूम लगाने से भूत प्रेत ज्यादा पास आते, बाल खुले करने से भूत प्रेत ज्यादा पास आते हैं, तो ये बात हकीकत है ऐसी है। हाँ, कई बार कुछ सुगंध की वजह से और आकर्षण बस कई प्रेत चिपक जाते हैं, तो आप भगवान के चरणों में चढ़ा दें जो भी ऐसी चीज है, जैसे इत्र, खुशबू। इसलिए जो भी मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो पहले भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद लगाते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की स्मृति आ जाती है। तो भगवान की जब स्मृति उसमें आ जाती है, तो वो भूत प्रेत के लिए तो बेकार ही हो गई, मतलब वो तो एक अभिशाप ही हो गया, तो वो चीजें उनको नुकसान करती है। इसलिए आप पहले भगवान को चढ़ा दें, उसके बाद खुद से करें। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अंदर से ताकतवर महसूस करते हैं, तो आपको कोई भी प्रेत बाधा नहीं पकड़ सकती, ना ही कोई प्रेत या कोई चुड़ैल इत्यादि आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको पहले से ही भूत प्रेत है, तो आप अपना दिमाग कभी भी खाली ना छोड़े, और नहाते वक्त भी कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहे दिमाग, क्योंकि जितना खाली दिमाग
दिमाग रहेगा उतने ही जल्दी प्रेत आपको वशीकृत कर पाएगा। और जितने लोग एकांत में जीवन बिताते हैं उनके लिए खास तौर से कि आप पूजा पाठ कभी भी ना छोड़े। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो कोई भी मंत्र का उच्चारण, अगर आप वो भी नहीं करते तो योग अभ्यास, अगर आप वो भी नहीं करते तो सिर्फ ओम नाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जो कान में गनगनाहट और सुनसुनाहट या घंटी जैसा प्रतीत होता है वो शरीर का नाद होता है, जो अपने रीढ़ की हड्डी से और शरीर के अंदर की एक आवाज होती है जो मिलके ओम बनाती है। तो वो ओम की गूंज होती है, किसी किसी को से किसी का छुन छुन छुन, किसी को भिनभिनाहट, किसी को ससराहट, ऐसे अलग अलग प्रकार की सबको सुनाई देती है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें अध्यात्म से जुड़ी, मतलब कि मान लो एक बहुत बड़ा समुंदर है अध्यात्म का, और अध्यात्म में उस समुद्र में जितनी आप गहराई में जाते जाओगे उतने ही आपको जीव परिजीवी मिलते रहेंगे और उतने ही जलचर आपको दिखाई देते रहेंगे। कुछ चीजें जो जल में भी रह सकती है, बाहर भी रह सकती है, और कुछ चीजें जैसे मछलियां सिर्फ जल में ही रह सकती है। तो मछली को कभी भी पानी की समझ नहीं होती कि पानी क्या होता है, क्योंकि वो तो उसी में रहती है। इसलिए आपको आध्यात्मिक बनने के लिए बहुत समय तक उसी में रहना पड़ेगा, जिससे आपको पता भी न चले कि आप आध्यात्मिक बन गए और आप बच भी जाए। इसलिए तो जय शनिदेव सबको, और सब खुश रहो और बहुत सारे ऐसे सवाल भेजते रहो ताकि मैं बहुत सारा जवाब देता रहूं। ओके जय भैया, शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव।